Good morning, students. We are doing chapter number 10, that is organs of government, and today we'll go with the last part of the chapter, that is the vice president. Okay. इससे पहले हमने किया है प्रेसिडेंट, फिर इसके बाद प्रेसिडेंट, दैन बिल, दैन लेजिस्लेचर एंड लोकसभा एंड राज्यसभा. So we'll continue further. Okay, now. In the absence of president, the vice president performs the function of the president. Presently, who is the vice president of India? It is Venkaiah Naidu. Okay. The vice president election is carried out by the member of both the houses of the parliament. The term period of the vice president is of 5 years. The vice president is the chairman of Rajya Sabha. The president submits his resignation to vice president. देखो president किसको submit करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को, बिकॉज प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, उससे ऊपर कोई होता नहीं है. सो इफ एट ऑल ही रिज़ाइन करते हैं अगर प्रेसिडेंट, दैन ही विल हैव टू सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट. हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ? इट इज़ रामनाथ कोविंद, एंड प्रेसिडेंट इज रामनाथ कोविंद एंड वाइस प्रेसिडेंट इज़ वेंकैया नायडू. एंड ही इज़, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ओके, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है एंड वैसे ही राज्यसभा में कौन होता है? चेयरमैन इज वाइस प्रेसिडेंट. ओके, नेक्स्ट कम्स प्राइम मिनिस्टर. द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्री नरेंद्र मोदी. द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द पार्टी हु हैज अचीव्ड अ मेजोरिटी इन द इलेक्शन. सी नाउ इन आवर कंट्री वी गिव वोट टू अ पार्टी, नॉट टू अ पर्सन. आपको मैंने पहले भी समझाया है कि इंडिया में हम पार्टी को वोट देते हैं, पर्सन को वोट देते नहीं हैं. और हेड कौन बनेगा वो हम डिसाइड नहीं करते, वो पार्टी डिसाइड करती है. ठीक है, हमने बीजेपी को जिता दिया, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल वोटेड टू बीजेपी. अब बीजेपी डिसाइड करेगी वेदर दे वांट टू मेक नरेंद्र मोदी एज देयर प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह एज देयर प्राइम मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ बीजेपी. दैट विल नॉट डिसाइड. बट कॉन्ट्राडिक्टरी अमेरिका में क्या होता है, वो दे गिव वोट टू अ पार्टी एंड इवन टू अ पर्सन. वहाँ पे पहले से अगर ये पार्टी जीती तो कौन प्रेसिडेंट बनेगा वो पहले से क्लियर होता है. हमारे कंट्री में ऐसा होता है नहीं. ही इज़ अपॉइंटेड फॉर्मली बाय द प्रेसिडेंट. द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट आर अपॉइंटेड एज पर द काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ही डिस्ट्रीब्यूट्स द पोर्टफोलियो. एनी मिनिस्टर आइदर टू बी टेकन लेफ्ट और कंटिन्यूड इन द कैबिनेट इज डिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. कौन डिसाइड करता है कि उनको कैबिनेट में लेना है या नहीं लेना है? कैबिनेट मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर अपने आप खुद से बनाता है अपनी. ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ कैबिनेट एंड ऑल्सो लुक्स एट द फंक्शन ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द कैबिनेट. ही टेक्स पाइवोटल डिसीजन. यस, अगर मतलब जो भी पार्टी इज रूलिंग इन आवर कंट्री, मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय द रूलिंग पार्टी एंड विद द कंसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन विच इज नाउ नोन एज पॉलिसी कमीशन. ठीक है, पॉलिसी कमीशन जो वेरियस पॉलिसीज इंडिया में ली जाती है, वो वेरियस लॉज बनाए जाते हैं. वो अभी पता है ना, फार्मर का जो रूल लॉ बनाया गया है, मेनी फार्मर्स आर अपोजिंग दिस लॉ. नाउ देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मिनिस्टर अंडर द प्राइम मिनिस्टर: द कैबिनेट मिनिस्टर्स, द स्टेट मिनिस्टर एंड द डिप्यूटी मिनिस्टर. ओके, ये 3 लेवल है. स्टेट मिनिस्टर मतलब जो स्टेट लेवल पे काम करते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर, उनका जो कैबिनेट है वो अलग अलग, मतलब एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है जिसको अलग अलग ब्रांचेस को वो संभालते हैं. एंड डेप्यूटी मिनिस्टर हु आर वर्किंग अंडर प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. यस, ही कैन बी अ मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा. नरेंद्र मोदी इज मेंबर ऑफ लोकसभा. द मिनिस्टर आर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द लोकसभा. अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द लोकसभा. If the Lok Sabha rejects the policy of the government on a particular issue, it is not only responsible of minister for that subject, but the whole council of ministers must accept the responsibility and resign. Yes, see now. If the Lok Sabha rejects the policy of the government on a particular issue, जो भी हो रहा है वो, ठीक है, ये बिल पास हो गया है, फार्मर्स का जो बिल है वो पास हो गया है बिकॉज मेजोरिटी है गवर्नमेंट के पास. बट मैनी पीपल आर ऑब्जेक्टिंग. अगर कोई पॉलिसी पार्लियामेंट में, लोकसभा में पास ना हो सके, दैन इट इज़ इन एफिशिएंसी ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड देन दे हैव टू रिजाइन. नेक्स्ट कम्स
स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब पहले जो हमने पढ़ा दैट वाज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वर्किंग पीपल ऑन द सेंट्रल लेवल, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टेट एग्जीक्यूटिव पीपल वर्किंग एट द स्टेट लेवल। फर्स्ट कम्स द गवर्नर। एज आई सेड द सेंटर में होता है द हेड इज प्रेसिडेंट, इन द सेम वे इन द स्टेट हेड इज गवर्नर, और चीफ मिनिस्टर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर। ओके, the governor is appointed by the President of India on the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. The President can appoint a person as a governor of more than one state. Yes, एक गवर्नर 2-3 स्टेट के भी हो सकते हैं। Any citizen of India who is 35 years of age or above may be appointed as a governor. The term of governor is of 5 years. जो कृष्ण कुमार सिंह जी थे हमारे भावनगर के महाराजा, he was after the independence and merger of the various states in India, he was appointed as a governor of Tamil Nadu. He was the first governor of Tamil Nadu. Okay, however he holds office during the pleasure of the president, can be removed from office even before the expiry of the term, or he can be transferred to any other state as a governor. Yes, वो किसी और स्टेट में भी गवर्नर तरीके से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जो who was on 5th August जब कश्मीर was turned into union territory, the president was Malik सरनेम था, नाम तो मैं भूल गई हूँ। Now he is transferred as a president, governor of आसाम और मेघालय। ओके, सो वो ट्रांसफ़र भी उनका हो सकता है ऑन ड्यूटी। The governor is a constitutional and former head of the state. All executive powers of the state government are vested in him. He appoints the chief minister who has a clear majority. I said the party who wins, उस पार्टी के मेंबर चीफ मिनिस्टर बनेंगे at state level. He also appoints other member of the council of minister on the advice of chief minister. He appoints the advocate general, the chairman, the member of the state public service commission. He is considered by the president of India for the appointment of judge of the high court. Yes, हाई कोर्ट के जज के लिए किसकी परमिशन चाहिए? एक तो गवर्नर की, एंड ही विल कंसल्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नर हैज़ अ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर. He summons or prorogues the session of the state legislature. He can dissolve the state assembly before the expiry of its full term. He can also issue ordinance. A bill passed by the state legislature can become a law only after the governor assents to it. See now, central ka bill, when president sign it can become a law. In the same way, अगर कोई state bill हो, then it is compulsory necessary for a governor to be signed. Okay, whenever governor signs it, then only it can become a law. Now, see यहाँ पे लिखा है he can dissolve a state assembly before the expiry of its full term. This had happened last year in Kashmir. उसकी पूरी टर्म ख़त्म नहीं हुई थी, and the governor of that state, that was Mr. Malik, he dissolved the state assembly before the period. The position of the governor in a state is similar to that of president at the center. His powers are actually exercised by the council of ministers headed by the chief minister. But the governor can exercise certain powers independently also. Normally, the governor of a state is ex-officer, chancellor of all universities of the state. ज़रूरी नहीं है, but normally होता है. A governor can belong to any political party, but after assuming his post, the governor has to perform his duties firmly and impartially. Yes, गवर्नर किसी भी पार्टी के हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी अगर गुजरात में बीजेपी के तो गवर्नर बीजेपी की चाहिए, नहीं. रूलिंग पार्टी बीजेपी की है तो गवर्नर कांग्रेस पार्टी के भी बन सकते हैं. बट as he becomes a governor, he or she must be impartial and firm. Now comes chief minister and the council of ministers. Just a minute. Yes, the chief minister is appointed. Just a minute. The chief minister is appointed by the governor. As I said, prime minister को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर गवर्नर करते हैं. द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज चीफ मिनिस्टर. इफ नो सिंगल पार्टी गेट्स मेजॉरिटी, द लीडर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टीज constituting the majority or the leader of the greatest party having the support of the majority is appointed as a chief minister. Yes, अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, then the combination of two parties or three parties, वो तीनों मिल के एक गवर्नमेंट बनाती है, और
उनमें जो डिसाइड होता है वो बनते हैं चीफ मिनिस्टर। दिस हैपन इन महाराष्ट्र, मुंबई। आपको पता है कि लास्ट ईयर मुंबई में जब इलेक्शन हुए थे कोई भी क्लियर विनर नहीं हुआ था। ज़्यादा सीट बीजेपी को मिली थी बट इट वाज नॉट अप टू द मार्क। ओके, मतलब एक मिनिमम रिकॉर्ड होता है कि इससे ज़्यादा अगर किसी पार्टी को मिले तभी वो गवर्नमेंट बना सकता है। तो बीजेपी वाज हैविंग मोर सीट बट नॉट अप टू द लेवल। सो वैसे तो शिवसेना वॉज टाइड अप विथ बीजेपी, बट उनको ऐसा चाहिए था कि शिवसेना का ही लीडर बनेगा, जो बीजेपी को मंजूर नहीं था। सो वहाँ से कट ऑफ हो गया एंड टुडे द रूलिंग पार्टी इज शिवसेना एंड विद यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ कांग्रेस एंड एनसीपी। ये तीनों पार्टी के सीट्स मिलके मेजोरिटी उन्होंने प्रूव की एंड महाराष्ट्र सॉरी टू द प्रेसिडेंट एंड द लीडर इज ऑफ शिवसेना, दैट इज उद्धव ठाकरे. Fine. Now comes other member of the Council of Ministers appointed by the governor on the advice of Chief Minister through the administration of the state is carried out in the name of governor. In reality, Chief Minister and the Council of Ministers enjoy most of the power of the government. Yes, same as President and Prime Minister. Though the President is head, most of the powers are held with Prime Minister. In the same way, though the governor is head, most of the power are held with the Chief Minister. In Gujarat, the office of Chief Minister and the Cabinet Minister is situated in new Secretariat Swamin Gurukul at Gandhinagar. The governor administered the oath of secrecy of the Chief Minister and Council of Ministers orally, and thereafter the sign the same. In state cabinet ministry, there are 4 types of minister. One is cabinet minister, second is state level, third is deputy level, and fourth is parliamentary secretary. The chief minister distributes the portfolio to the cabinet minister. See now, portfolio क्या होता है कि हम लोग क्या काम करना चाहते हैं और क्या काम करेंगे in during this 5-10 year, what work we are going to do. He also presents the issue of policy making, transparent administration, question of the people of the central government. During the time of calamity, he provides basic amenities, love and care to the people. Yes, natural calamity koi ho, then it is the responsibility of the chief minister to take care of the state. He provides strong leadership to the state legislature. Chief minister is a torch bearer and pathfinder of the government policies regarding the growth of the state. Yes, they are means he is ultimate responsible person for the happenings in the state. Now comes administrative system. Okay, so the political executive frames various policies in different fields. The detailed and efficient implementation of these policies is done by the administrative executive. See, this is all the same like सेंट्रल गवर्नमेंट. हमने वहाँ पे सब पढ़ ही लिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्या काम करते हैं. जो वो कंट्री के लेवल पे करते हैं, ये सब स्टेट के लेवल पे करते हैं, और कोई डिफरेंस है नहीं. द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एडवाइजेस एंड गाइड्स द स्टेट एग्जीक्यूटिव इन द मैटर्स ऑफ पॉलिसीज. इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फिगर्स. However, the political executive is not bound to follow the advice. Yes, advice दे सकते हैं, but it is not मतलब कंपलसरी नहीं है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो करे ही. No matter how important or welfare oriented are the policies, laws, if they are not effectively implemented by the administrative executive, then its purpose are mad. मतलब कितना भी अच्छी पॉलिसी बनाओ, लॉज बनाओ, बट अगर उसकी अच्छी तरीके से फॉलोअप ना हो तो उसका कोई मतलब रहता है नहीं. हम देखते हैं ना जन धन योजना, कितनी सारी योजनाएं हैं, बट डू इट वर्क एज दे आर प्लान्ड? नो, नॉट एट ऑल. ओके, कई सारी योजना गवर्नमेंट बनाती है, लॉज बनाती है, बट उसकी फंक्शनिंग ऐसी होती नहीं है. तोड़ मरोड़ के लोग या अपनी तरीके से करते हैं. Thus, the administrative system provides necessary backup to the executive in the formulation and implementation of policies. Expert and professionally efficient and experienced public servant in the field of foreign relations, defense, security, forces, international trade and commerce, nuclear energy, production, distribution, banking, insurance, foreign exchange are the backbone of the government. Collector is appointed as administrative head at district level, and his office is at Jilla Seva Sadan. Okay. Who is head of Jilla Seva Sadan? Bhavnagar માં છે ને Jilla Seva Sadan. So collector is the head of that.
Their expertise, knowledge, administrative insight, broad experience, prediction, administrative efficiency helps them to carry out administration effectively. From the organs of government, the state executive acts as a brain behind the welfare of the people, whereas the administrative executive is like the limbs. An amicable relation between the political executive and the administrative executive is the prerequisite for the smooth governance of the state. See, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव मतलब जो रियल में काम करते हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो लॉज बनाते हैं. अब इन दोनों लॉज बनाना और काम करना, सिर्फ काम के लिए नाम के लिए लॉज बनाता और वो अगर एफिशिएंटली काम ना करे तो भी गलत है. और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहते हैं कि हमें ये काम करना है तो आप हमें रोको नहीं. सो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर द स्मूथ गवर्नेंस ऑफ द स्टेट. Next comes the power and the influence of the government is becoming more central in bureaucracy. Nepotism, ये वर्ड आपने बहुत अभी सुना है. नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म. सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये वर्ड बहुत सुना है. करप्शन, डिसऑनेस्टी, इनएफिशिएंसी, मिसकंडक्ट, एस्केपिज्म आर द इविल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. सी, नेपोटिज्म का मतलब होता है वंशवाद. ओके, ये कोई मिनिस्टर है तो उसका बेटा वो ऐसे ही कुछ करेगा कि उनके सन एंड डॉटर को सब फ़ायदा होता है, या वो मिनिस्टर उनकी जगह पे बन जाते हैं. सो सच थिंग शुड नॉट बी देयर. सो टू कंट्रोल सच एविल्स, लोकपाल और लोकायुक्त इज नीडेड. To stop the corruption, Gujarat state government has started an entire separate department by the name of Anti-Corruption Bureau. Okay, all these words are quite familiar to you right now. Its toll-free number is this. People can contact the number to file their complaint. Political stability is expected from the executive system as there is a government compromising of different political parties. The administrative setup helps to excel the development of the state by implementing various government scheme and programs. Yes, government scheme और programs का काम implement करने का काम है executive officer का. Okay, so we'll stop it over here. This chapter is very big, so it is taking lot of time. We'll continue later in the next lecture. We are stopping it over here. Okay, thank you.